हाय फ्रेंड्स, अगर मैं सही हूँ तो क्या आपके लाइफ में ऐसा कभी दिन आया है कि आपके सही होते हुए भी आप गलत साबित हो गए हो? आप कहीं बोलना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, पर किसी के डर की वजह से आप वो बात रख नहीं पाए हो या बोल नहीं पाए हो। कोई आपसे लड़ रहा हो, बहस कर रहा हो, बहुत कुछ आपको बोल रहा हो, पर आप बिल्कुल चुप हो, आप कुछ भी बोल नहीं पाए हो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो किसी के नाम की वजह से डरते हैं या फिर किसी और वजह से डरते हैं, बस अपने साथ गलत होने देते हैं हमेशा, पर बोलते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत डरते हैं। मत डरो, आपके लिए सलाह लाई हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी बात लाई हूँ। अगर आप सही हो तो सुनिए, अगर मैं सही हूँ तो आप सोचिए ऐसा फ्रेंड्स कि अगर आप सही हो तो आप आपके मन में ठानिए, आप आपके मन में बोलिए ये कि अगर मैं सही हूँ तो सामने वाला कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, जो कर सकता है कर ले। मैं नहीं डरता, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। क्या आप ऐसे बनना चाहते हो? हाँ, ऐसे बनो, ऐसे ही बनो, बिल्कुल ऐसे ही बनोगे आप। जब जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपने लड़ी होगी, तभी तो लड़ पाओगे ना आप ऐसे लोगों से। क्योंकि ऐसी लड़ाई में ये लोग हर तरह के दांवपेच यूज करेंगे। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी लड़ाई आएगी और सही और गलत की लड़ाई होगी वो, जब सामने वाला इंसान आपके ऊपर हर तरह के दांवपेच यूज कर रहा होगा, तो आप उस लड़ाई के लिए तैयार रहोगे। क्योंकि आपको पुराने वाली लड़ाई से थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस आ चुका होगा, क्योंकि आप उस वक्त नहीं डरे जहां आपके स्वाभिमान की बात थी। क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर उसने ये किया तो इसका सलूशन क्या होगा, इसने वो किया तो उसका जवाब क्या होगा, इसने ऐसे किया तो उसका जवाब क्या होगा, वो कैसे होगा, ऐसा सलूशन क्या होगा इसका। जब एक 3 अलग अलग लड़ाइयाँ पास्ट में आप लड़ चुके होंगे, फिर फ्यूचर में आप नहीं चाहते किसी से लड़ना, नहीं बिल्कुल नहीं चाहते आप किसी से लड़ना, लेकिन वो लड़ाई आपके सर पर आ गई हो। अब उसमें पास्ट में जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ आपके साथ, वहां से आपको कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ होगा, और वो सारा एक्सपीरियंस काम आएगा अब इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो अब आप समझ रहे हो ना? आपको समझ आ रहा है? मेरी सलाह आप लोगों को बस इतनी है कि डर डर के मत जियो, ना किसी के साथ कुछ गलत करो, ना अपने साथ कुछ गलत होने दो। बस आपकी सोच और समझ यही काफी है। आप बस मेरी बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपकी किसी से शादी हुई है और उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, सिर्फ मान लेते हैं, अगर उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो क्या करना चाहिए? कि वहां चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर एक बार आप चुप बैठ गए, ये एक बार हुआ तो बार बार होगा, बार बार हो सकता है और होगा अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। अभी सवाल ये है कि आवाज उठाने की ताकत कहाँ से आती है? एकदम से आ जाती है क्या? नहीं, कोई सीख कर नहीं आता है, पहले से कोई सीख कर नहीं आता है आवाज उठाना। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये सब पुरानी वाली, जो भी हमारे पास्ट में हुआ हम सब उसी से सीखते हैं। अगर जिंदगी में छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, उन्हीं को लड़ने के अंदर आपके अंदर दम नहीं है, तो कभी कोई बड़ी लड़ाई आपके सामने आ गई तो क्या खाक लड़ोगे आप? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अभी भी आप आवाज उठाने से डर रहे हो या कुछ भी करने से डर रहे हो, बस एक कोने में बैठकर रोए जा रहे हो, उदास बैठे हो, तो कल को एक्चुअली में आपके सामने कोई बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत कुछ गलत हो रहा होगा आपके साथ, और आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, तो क्या आप उठा पाओगे? क्या आप उस बात के लिए खड़े हो पाओगे? क्या आप अपने साथ में गलत होने दोगे? नहीं फ्रेंड्स, आप अपने साथ में गलत मत होने दो, ना दूसरों के साथ गलत करो। जहाँ गलत है वहाँ आवाज उठाओ, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप भी रहो, जहाँ लड़ना जरूरी नहीं है वहाँ मत लड़ो।
पर जहाँ बोलना ज़रूरी है, जहाँ बहस ज़रूरी है, वहाँ करनी होती है, वहाँ लड़ना ज़रूरी है। अगर हम एक से ज़्यादा 2 बार 3 बार ज़्यादा सहते हैं तो हमें ज़िंदगी भर सहना पड़ता है। तो इसलिए डर के मत रहो, आप सबको खुश रखो, आप भी खुश रहो, डर के मत जियो। जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ मत बोलो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ऐसी और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।